हेलो एवरीवन, आई एम भानु सर। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को आगे कंटिन्यू करेंगे। पुराने वीडियोस पेंडिंग हैं तो उन्हें जरूर कवर अप करो और सेल्फ प्रैक्टिस करते रहो। वीडियो से एक एक सोल्यूशन को कॉपी मत करो, खुद से ट्राई करो। नहीं आए तो सोल्यूशन को समझो, उसके बाद फिर खुद से ट्राई करो। सेल्फ प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फटाफट रफ कॉपी पेन निकालो, स्टार्ट करते हैं अपन टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन में दे रखा है एक्स वाई जेड, ये तीन एपी बना रहे हैं। ठीक है, तीन नंबर एपी में होते हैं तो इसका मतलब बीच वाले का डबल बाकी दो के टोटल के बराबर होता है। इस चीज को यूज करके आपको प्रूफ करना है कि ये तीन जो नए नंबर्स हैं ये भी एपी में होंगे, यानी कि इसमें भी इन दोनों का टोटल इसके डबल के इक्वल होगा। तो सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं। गिवन क्या है हमको? सिंस एक्स वाई जेड आर इन एपी देयरफॉर ट्वाइस ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड। क्लियर यहां तक? इसको हम इक्वेशन 1 बना लेते हैं। ठीक है, अब यहां पे हम क्या करेंगे, इन दोनों का टोटल करेंगे और इसके डबल के इक्वल प्रूफ करेंगे। तो अब मेरा क्वेश्चन का टू प्रूफ क्या बन जाएगा? टू प्रूव है मेरा कि इस बीच वाले का डबल करने से बाकी दो के टोटल के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, ये बीच वाली टर्म का जो डबल होगा वो बाकी दो टर्म्स के टोटल के इक्वल होगा। ये इन दोनों के टोटल के इक्वल होगा। तो मुझे यहां पे ये चीज प्रूव करनी है। क्लियर? आ गया इतना समझ में? इक्वेशन 1 मुझे गिवन है, इसका यूज करके मुझे प्रूव करना है कि इक्वेशन ये जो टू प्रूव है इसमें एलएचएस और आरएचएस सेम है, इक्वल है। तो हम यहां क्या करेंगे, सबसे पहले एलएचएस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, एलएचएस में अगर अपन लिखें यूज इक्वेशन नंबर 1, दैट इज मैंने x प्लस जेड की वैल्यू लिख दी यहां पे। ठीक है, तो क्या आएगा अगर इक्वेशन 1 का यूज कर दिया तो ये आएगा ट्वाइस ऑफ 2y का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, 4y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, 3y स्क्वायर, 3 2 6y स्क्वायर। ये मेरा एलएचएस आ गया। अब अगर मेरा आरएचएस भी यही आ जाता है तो हेंस दे आर इक्वल, देयरफॉर द थ्री नंबर्स आर इन एपी। क्लियर यहां तक? अब आते हैं किस पे? आरएचएस पे। क्वेश्चन का नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? आरएचएस सॉल्व करना। तो आरएचएस को कैसे सॉल्व किया जाएगा? देखो यहां पे हम क्या करेंगे, या तो हम इसका स्क्वायर खोल देते हैं और फिर इनको ऐड कर देते हैं, या फिर हम क्या करें, हम इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा देते हैं। दोनों चीजें करेक्ट है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए अपन ने स्क्वायर करके इनको कर दिया ऐड, ठीक है, तो स्क्वायर करते हैं, ये आएगा, ये पहला ब्रैकेट, ये आएगा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2yz माइनस का एक्स स्क्वायर, ये ब्रैकेट आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy और माइनस का जेड स्क्वायर। अब हम इसमें ऑपोजिट साइन की चीजों को काट देंगे, माइनस का जेड स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर, ये सब कट गया। अब बचा क्या? ठीक है, अब क्या बच गया भाई अपने लिए? अपने बच गया वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो गया 2y स्क्वायर प्लस ये जो दो टर्म्स है इनमें से 2y निकल रहा है कॉमन, इधर से बचा x और इधर से बचा z। ठीक है, अब मैं यहां लिख देता हूं यूज इक्वेशन नंबर 1, दैट इज मैं x प्लस जेड की जो ये वैल्यू है वो अप्लाई कर देता हूं। तो ये हो गया 2y स्क्वायर प्लस 2y इंटू 2y। ठीक है, तो ये हो गया 2y स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा 6y स्क्वायर। सो देयरफॉर एलएचएस किसके इक्वल हो गया है? आरएचएस के। एलएचएस किसके इक्वल हो गया? आरएचएस के। इट इम्प्लाइज ये जो तीन नंबर्स हैं ये किस में है? एपी में। तो हम लास्ट में क्या लिख देंगे? इट इम्प्लाइज ये तीन नंबर्स, इसको यहां कॉपी करेंगे, आर इन एपी। ये पूरे तीन नंबर्स यहां लिखेंगे एंड आर इन एपी, क्योंकि यहां बीच वाले का जो डबल है वो बाकी दो के टोटल के बराबर आ गया। पॉज करो,
ट्राई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, फाइंड करना है हमको इसका सम। तो यहां पे देखो हर बार ब्रैकेट में 2 टर्म्स है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहां पे ब्रैकेट्स बना लेते हैं 1 + 1 + 1 एंड सो ऑन। ये 1 को ऐड करते जाएंगे कितनी टर्म्स तक, n टर्म्स तक, अप टू n टर्म्स। ठीक है, बाकी की जो टर्म्स है माइनस का 1/n, माइनस का 2/n, ठीक है, एंड सो ऑन, ये चीज है। तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको यहां पे अलग ब्रैकेट्स में डाल देंगे। ठीक है, अच्छा अब यहां पे देखो ये माइनस का जो ये 2/n है ना, ये 2 बार लिखा हुआ है, ये चीज एक ही बार अपने को देखना है इसको, है ना, ये चीज 2 बार लिखी हुई है, अपने को इसको एक ही बार देखना है। ठीक है, ये रिपीट हो गया, तो अपने को माइनस साइन को निकालना है कॉमन, अंदर आएगा 1/n, 2/n, 3/n एंड सो ऑन, चलता जाएगा। डिनोमिनेटर में से n निकल जाएगा कॉमन, 1 + 1 + 1 n टाइम्स, ये हो जाएगा। डिनोमिनेटर में से n कॉमन, अंदर बचा 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स। ये क्या बन गई मेरी, ये मेरी बन गई AP ऑफ n नेचुरल नंबर्स। ये मेरी क्या बन गई है, ये मेरी AP बन गई है। किसकी AP बन गई, n नेचुरल नंबर्स। तो ये हो गया n - 1/n, ठीक है, मल्टीप्लाई, इसका सम कितना होगा, n × n + 1/2। क्लियर। तो अब यहां पे ये वाली टर्म और ये वाली टर्म मेरी कट जाएगी। तो अब जो मेरी टर्म्स बच गई मैं उनको लिखता हूं। इधर आ गया मेरा n माइनस, इधर है मेरा n + 1/2। ठीक है, 2 से मैं लूंगा LCM, 2/n - n - 1/2। ये माइनस इन दोनों के साइन बदल देगा, तो फाइनल आंसर इज n - 1/2। क्या निकाला है हमने, सम ऑफ n टर्म्स। क्लियर। पहले 1 का ब्रैकेट अलग कर दिया और ये फ्रैक्शंस जो जितने भी हैं उनको अलग कर दिया, डिनोमिनेटर को कॉमन ले लिया और एपी का फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला लगा यहां एपी का, नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन 2 ब्रैकेट फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। कौन सा फॉर्मूला लगा, n/2 a + l। इस फॉर्मूले से हमने सम निकाला है। नेक्स्ट, ये जो पूरी टर्म है ये किसकी इक्वल है, ये इक्वल है अरिथमेटिक मीन के। किसके इक्वल है, अरिथमेटिक मीन के। ये टर्म किसके इक्वल है, अरिथमेटिक मीन के इक्वल है। किसके अरिथमेटिक मीन के इक्वल, अरिथमेटिक मीन ऑफ a एंड b। तो क्वेश्चन ये है कि n की वैल्यू फाइंड करो। किसकी वैल्यू फाइंड करो, n की। ठीक है, तो सबसे पहली चीज, अरिथमेटिक मीन ऑफ एनी 2 नंबर्स क्या होता है, a + b/2। कोई भी 2 नंबर्स का अरिथमेटिक मीन ये होता है, यानी कि अगर ये अरिथमेटिक मीन के बराबर है मतलब ये टर्म इसके बराबर है, तो हम यहां लिखेंगे देयरफॉर ये जो हमको टर्म गिवन है ये पूरी टर्म हमारे अरिथमेटिक मीन के फॉर्मूले के इक्वल है। क्लियर। अब करो क्रॉस मल्टीप्लाई, ट्वाइस ऑफ a की पावर n + 1 b की पावर n + 1 इज इक्वल्स टू a + b इंटू a की पावर n प्लस b की पावर n। ठीक है, 2 को अंदर ले जाओ। और अच्छा अब एक चीज बताओ, ये पार्ट्स ऐड कब होती है, पार्ट्स ऐड होती है जब सेम बेस मल्टीप्लिकेशन में होता है ना, ये चीज याद रखना। तो हम 2 को अंदर ले जाते हैं। अब फिर से वही बात, पार्ट्स ऐड कब होती है, जब सेम बेस मल्टीप्लिकेशन में होता है। ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई करते हैं, a × a की पावर n। अब इस a को मैं a की पावर 1 बोल सकता हूं, होगी देखो पार्ट्स ऐड। ठीक है, आगे a × b की पावर n, इनकी पार्ट्स ऐड नहीं होगी, रीजन क्योंकि बेस अलग अलग है। प्लस b × a की पावर n, बेस अलग अलग है, पार्ट्स ऐड नहीं होगी। आगे लास्ट है b × b की पावर n, यहां पार्ट्स ऐड होगी क्योंकि बेस सेम है। तो ये हो गया ट्वाइस ऑफ a की पावर n + 1, ट्वाइस ऑफ b की पावर n + 1। ठीक है, a की पावर n + 1, a × b की पावर n, b × a की पावर n प्लस b की पावर n + 1। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये वाली टर्म और ये वाली टर्म
इन दोनों को इस तरफ ट्रांसफर कर देंगे लेफ्ट साइड में, तो ये दोनों पॉजिटिव उधर जाके नेगेटिव हो जाएंगे और इससे सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो ये मेरा LHS रह जाएगा। और RHS में क्या रहेगा, A इंटू बी की पावर n प्लस B इंटू A की पावर n, ये मेरा RHS में रहेगा। ठीक है, यहां तक इजी है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसको फर्दर सॉल्व करके किसकी वैल्यू निकालनी है, मुझे वैल्यू निकालनी है n की। तो मैं यहां क्या करता हूं, इस टर्म को इधर ट्रांसफर करता हूं और इस टर्म को इधर ट्रांसफर करता हूं। ये हो गया a की पावर n प्लस 1 माइनस b इंटू a की पावर n, a इंटू बी की पावर n माइनस b की पावर n प्लस 1। पार्ट्स ऐड कब होती है, जब सेम बेस प्रोडक्ट में होता है, इसी सिचुएशन में ऐड होती है। सेम इधर ये जो b की पार्ट्स एडिशन में है, ये कब पॉसिबल हुआ होगा, जब ऐसे मल्टीप्लीकेशन में रहा होगा। यहां से a की पावर n कॉमन है, अंदर बचा a माइनस b, यहां से b की पावर n कॉमन है, अंदर बचा a माइनस b। सिमिलर टर्म्स दोनों तरफ है, तो ये सिमिलर टर्म्स मेरी कैंसिल हो गई। तो अब मेरा बचा क्या, अब मेरा बचा a टू द पावर n इज इक्वल्स टू b टू द पावर n, यही बचा। इस चीज को डिनोमिनेटर में ले आओ, तो a टू द पावर n अपॉन b टू द पावर n इज इक्वल टू 1। इसको मैं लिख दूंगा a अपॉन b होल टू द पावर n, ठीक है, और 1 की जगह में लिख दूंगा a अपॉन b होल टू द पावर 0। क्लियर है, यहां तक आ गया इतना समझ में। तो अब आप चेक करो, दोनों तरफ बेस सेम है, तो हमारे n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0। दोनों तरफ बेस सेम है, तो n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0। तो ऑन कंपेयरिंग n की वैल्यू क्या निकल गई, 0, क्योंकि दोनों तरफ जो बेस है वो तो सेम है और इक्वल का साइन लग रहा है, तो दोनों की पार्ट्स इक्वल होनी चाहिए। ये चीज याद रखना, ये एक रूल होता है। क्या होता है रूल, किसी भी चीज की पावर अगर 0 है तो उसका आंसर आता है 1। अगर बेस सेम है और पार्ट्स अलग अलग है, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, तो यहां पे पार्ट्स ऐड हो जाती है। पार्ट्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो ये रूल्स है, ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन इन रूल्स पे बेस्ड है। और एक और रूल, अरिथमेटिक मीन किसके इक्वल है, a प्लस बी अपॉन 2 के। ठीक है, क्लियर। पॉज करेंगे और खुद से ट्राई करेंगे। नेक्स्ट 28th, इफ द नंबर्स a b c d, ये सब AP बना रहे हैं, ये 4 नंबर AP में है, ठीक है। अच्छा, इसमें वैसे E भी AP में होना चाहिए, A B C D E है, ये है ना, A B C D E, ये सब AP में 5 नंबर्स हैं, तो हमको इसकी वैल्यू निकालने को बोला गया है। ठीक है, तो अब सबसे पहली चीज, सिंस A B C D आर इन AP, तो इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट टर्म है A, सेकेंड टर्म है B, थर्ड टर्म है C, फोर्थ टर्म है D और फिफ्थ टर्म है E। क्लियर यहां तक। ये जो सेकेंड टर्म है B, तो सेकेंड टर्म होता है A प्लस D, B के इक्वल है। थर्ड टर्म होता है A प्लस 2D, ये C के इक्वल है। फोर्थ टर्म A प्लस 3D, ये D के इक्वल है। फिफ्थ टर्म A प्लस 4D, ये E के इक्वल है। क्लियर यहां तक। तो ये वैल्यूज मेरे काम की है, ठीक है, ये वैल्यूज मेरे काम की हो गई। मैंने B C D E सबकी वैल्यूज निकाल दी। अब मुझे क्या फाइंड करना है, उस पे दिमाग लगाते हैं। हमको फाइंड करना है A माइनस 4B प्लस 6C माइनस 4D प्लस E। तो A तो A ही रहेगा, फर्स्ट टर्म है वो, माइनस 4 इंटू B की वैल्यू लिख दो, A प्लस D, प्लस 6 इंटू C, A प्लस 2D, माइनस 4 इंटू D, A प्लस 3D, और प्लस का E यानी कि A प्लस 4D। माइनस 4 अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, प्लस के 6 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर माइनस 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे और यहां पे इस टर्म को कॉपी कर देंगे। क्लियर यहां तक। अब आप देखना ढंग से, A प्लस 6A 7 है, 7A में एक A और जोड़ दो, 8A, 8A माइनस 4A और माइनस का 4A, ये आ रहा है। ये तो A की बात हो गई। अब D की बात करते हैं।
देखना ढंग से, बहुत इजी है डी का। तो क्यों है इजी? क्योंकि ये डायरेक्टली कैंसिल हो रहे हैं। माइनस का 4d प्लस का 4d, ठीक है, प्लस का 12d और माइनस का 12d, तो d की टर्म तो बची ही नहीं। अब आप चेक करो, a की टर्म्स भी कैंसिल हो गई, तो हेंस मेरा ओवरऑल आंसर क्या है? 0। ठीक है, फाइनल आंसर क्या है? 0। तो इस पूरी टर्म की जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल है। और आप इस यहां पे एक टर्म और लिखोगे, ए बी सी डी एंड ई, 5 नंबर एपी में। क्लियर? पॉज करो और खुद से इसको ट्राई करो, बहुत इजी है। ओके किड्स, दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। 4 और क्वेश्चंस अपन ने कंप्लीट कर लिए। आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई डाउट है आप इसको दोबारा देखो, सेल्फ प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे।